नमस्ते बच्चों, आज हम क्लास 12 चैप्टर 1 का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उदाहरण 2 इसे 2 मिनट्स में समझने वाले। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। हमने माना बच्चों कि ये हमारे पास समतल है, ये हमारे पास समतल है और इसमें बहुत सारे त्रिभुज है और टी क्या है, इन सभी त्रिभुजों का एक समुच्चय है। मतलब टी बराबर है मंझला ब्रैकेट समस्त त्रिभुज मंझला ब्रैकेट 1। उसके बाद बोला है बच्चों कि समुच्चय टी में r बराबर मंझला ब्रैकेट t1, t2 सच दैट इस प्रकार है कि t1 t2 के सर्वांग सम है। मतलब कि हमें एक रिलेशन दिया है बच्चों कि जो t1 या t2 के सर्वांग सम है। एक संबंध है सीधे खींचे की आरेखीय संबंध है बच्चों। मतलब कि हमें बोला है कि t1 t2 के सर्वांग सम का मतलब बच्चों कि हमारे पास दो त्रिभुज है जो सेम टू सेम दिखते हैं। अगर हमारे पास दो त्रिभुज है जो सेम सेम दिखते हैं तो हमें यही रिलेशन दिया है आर में। ठीक है, तो हमने माना कि हमारे पास T1 है और T2 है, दो त्रिभुज है, दोनों सेम सेम है, सर्वांग सम है तो सेम सेम तो रहेंगे। तो हम इसका आंसर अब स्टार्ट करते हैं कैसे लिखेंगे और समझिए। ओके, तो हमें आंसर बोल रहा है कि पहला हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे स्वतुल्य संबंध। देखो बच्चों, तुल्यता संबंध सिद्ध करना है तो तुल्यता संबंध कब होगा, जब हम लोग का जो आंसर है वो स्वतुल्य समयों का संक्रमक होगा, तभी वो तुल्यता संबंध कहलाएगा। तो हम पहला स्वतुल्य से स्टार्ट करते हैं। अगर T1 के सर्वांग सम है, मतलब कि अगर T1 के सर्वांग सम है, मतलब कि जो हमारे पास T1 है वो तो सेम ही होगा ना T1। हमारे पास एक त्रिभुज है T1। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि ये हम लोग के पास T1 है, ये इस त्रिभुज को मैंने T1 माना। ओके, अब अगर T1 के सर्वांग सम हो सकता है, सर्वांग सम का मतलब होता है फोटोकॉपी, सेम टू सेम। तो अगर ये T1 है और इस ये T1 के सर्वांग सम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि कोई जो एक त्रिभुज है वो खुद के जैसा तो दिखता ही है ना। मतलब कि ये T1 है, T1 के जैसे तो दिखेगा ही, क्योंकि वो उसके सर्वांग सम है मतलब फोटोकॉपी है, तो वो दिखेगा। तो ये बात सत्य है, इसलिए क्या है, ये स्वतुल्य संबंध है। वो कैसे लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे कि T1 के सर्वांग सम है, T1, T1 अव्यय है R का, मतलब R एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का बच्चों सम्मिश्र संबंध। सम्मिश्र संबंध में है अगर T1 T2 के सर्वांग सम है, मतलब कि हमारे पास ये T1 त्रिभुज दिया हुआ है बच्चों, यहाँ T2 त्रिभुज दिया हुआ है, T1 T2 के सर्वांग सम है, मतलब सर्वांग सम मतलब हमारे पास दो त्रिभुज है जो सेम टू सेम दिखते हैं। तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि T1 T2 के सर्वांग सम है, सर्वांग सम मतलब फोटोकॉपी। तो हम इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि T2 वो T1 के सर्वांग सम है। दोनों में क्या अंतर है, दोनों तो सेम ही है, मतलब तो सेम ही है। अगर हम T1 T2 के सर्वांग सम है बोले या T1 T2 के फोटोकॉपी है ऐसा बोले तो भी सही है। अगर हम ऐसा बोले कि T2 T1 के सर्वांग सम है तो भी सही है। मतलब हम दोनों बोल सकते हैं, दोनों सेम है। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सम्मिश्र संबंध हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि अगर T1 T2 के सर्वांग सम है, T2 T1, T2 अव्यय है R का, तो T2 T1 के सर्वांग सम है। दोनों में कोई अंतर नहीं, हम दोनों बोल सकते हैं। T2, T1 अव्यय है R का, R एक सम्मिश्र संबंध है। नेक्स्ट है हम लोग का संक्रमक संबंध। बच्चों संक्रमक संबंध में क्या लिखेंगे, यदि T1 T2 अव्यय है R का तथा T2 T3 अव्यय है R का, तो T1 T2 के सर्वांग सम है तथा T2 T3 के सर्वांग सम है, तो T1 T2 तथा T3 तीनों सर्वांग सम है। T1, T2 सॉरी T3 T1 T3 के सर्वांग सम है, T1 T3 के अव्यय है R का, तो R एक संक्रमक संबंध है। मतलब कि ये बोला बच्चों कि हमारे पास तीन त्रिभुज हैं। संक्रमक संबंध में हमारे पास तीन त्रिभुज हैं। T1 अगर T2 के फोटोकॉपी है, अगर T1 T2 के फोटोकॉपी है तो T1 T3 के भी फोटोकॉपी होगा। अगर ये फोटोकॉपी है तो ये सच बात है, अगर सच बात है तो ये संक्रमक संबंध है। क्यों, क्योंकि यहाँ T1 का रिलेशन T3 के साथ भी है। अगर T1 और T2 का रिलेशन है और T2 T3 का रिलेशन है, तो T1 और T3 का भी रिलेशन है। ये तीनों त्रिभुज सेम है, तो ये T1 T3 के फोटोकॉपी है, मतलब सर्वांग सम है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, संक्रमक संबंध का। अगर हमारा आंसर स्वतुल्य सम्मिश्र संक्रमक तीनों है तो ये हम लोग का तुल्यता संबंध कहलाएगा। बच्चों सिद्ध हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, जो मैंने आपको लिख के समझाया, यहाँ डायग्राम से समझाया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों।